नमस्कार, एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के करंट अफेयर जो कि 2-3 दिनों में हिमाचल के न्यूज़पेपर में आए थे और वहां से बने थे। देखिए, इससे पहले भी हम एचपी करंट अफेयर बूस्टर की वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रिसेंटली टेबल टॉप रनवे इज इन न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ टेबल टॉप रनवे इन हिमाचल। तो हाल ही में चर्चा में रहा टेबल टॉप रनवे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेबल टॉप रनवे है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी सेंस बना लीजिएगा हिंदी में। देखिए, टेबल टॉप रनवे की बात अभी जब केरला में इंसिडेंट हुआ उसके बाद टेबल टॉप रनवे की बात जो थी वो चली थी। तो ये टेबल टॉप रनवे जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। ये जो है ये स्थित है शिमला और भूंतर जो कि कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट शिमला का जुबरहट्टी एयरपोर्ट इसमें आता है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का भूंतर एयरपोर्ट जो है इसमें आता है। पहले तो पता होना चाहिए कि टेबल टॉप रनवे जो है वो क्या होता है। देखिए, टेबल टॉप रनवे की अगर आप बात करेंगे तो टेबल टॉप रनवे आप समझिए कोई एयरपोर्ट किसी पहाड़ी या किसी पठार के ऊपर जब बनाया जाता है उस एयरपोर्ट को जो है वो टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। इन द सेंस अगर सेकंड सेंस में कहा जाए कि तो टेबल की शेप का जो है वो एयरपोर्ट होगा, उसके दोनों तरफ जो है वो खाई होगी या कोई वो पहाड़ी पर बनाया गया होगा। तो इस तरह के एयरपोर्ट को कहा जाता है टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप एयरपोर्ट। बात जब टेबल टॉप रनवे की हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ये इंडिया में ओवरऑल इंडिया में जो है जो इम्पोर्टेंट टेबल टॉप रनवे हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो एयरपोर्ट इंडिया में जो टेबल टॉप के नाम से जाने जाते हैं उनमें जो पहले नंबर पर आता है वो आता है लेंगपुई, ये जो है मिजोरम में है। शिमला और कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। पैक्योंग ये सिक्किम में है और बेंगलुरु ये कर्नाटका में है। कोझिकोडे और कन्नूर ये जो है ये दोनों ही एयरपोर्ट केरला में है। तो देखो, पहले तो आपको इन एयरपोर्ट्स के नाम याद रखने हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट होता क्या है, टेबल टॉप रनवे क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हैं उनको कब प्रयोग में लाया गया ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है जुबरहट्टी एयरपोर्ट। जुबरहट्टी एयरपोर्ट जो है वो 24 मई 1987 से जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। और ये जो जुबरहट्टी एयरपोर्ट है इसका ये जो रनवे है ये करीब 1200 मीटर लंबा है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसका रनवे कितना है। अगर बात करें गग्गल एयरपोर्ट की तो गग्गल एयरपोर्ट जो है वो 20 दिसंबर 1989 से जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। और गग्गल एयरपोर्ट का जो रनवे है वो है 1370 मीटर लंबा। इसका रनवे आपको पता चल गया। उसके बाद बात हुई है भुंतर हवाई अड्डे की। ये जो भुंतर हवाई अड्डा है ये हवाई अड्डा जो है इसका जो बनाया कब गया, ऐसा कब से प्रयोग में लाया जा रहा था ये तो नहीं बताया गया है किताब में, परंतु इसके रनवे की अगर आप बात करें तो रनवे की जो लंबाई है वो न्यूज़पेपर में आई थी। तो 1050 मीटर लंबा ये एयरपोर्ट है। तो हिमाचल के ये जो 3 इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हैं इनके बारे में आपको पता चला। इनका रनवे जो है वो कितना मीटर लंबा है इसके बारे में आपको पता चला। वैसे कॉमनली कहा जाता है कि हवाई जहाज़ का जो सुरक्षित लैंडिंग होती है वो होती है अगर किसी भी हवाई अड्डे का जो रनवे है वो 1500 मीटर लंबा है तो वहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। तो ये आई होप यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा। और जो न्यूज़पेपर में ये दी हिंदू का डाटा है ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस गाँव को हथकरघा गाँव के रूप में चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के एक को जो है वो हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। अभी कौन ठीक है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये है सरण गांव। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये सरण गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो सरण गांव है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू जिले का ये धरोहर गाँव है, नग्गर के समीप पड़ता है कहीं पर सरण गाँव। तो देश के ये 10 गांव में शामिल हुआ है जो कि हथकरघा गांव के रूप में चुने गए हैं। अब देखो ये जानकारी जो है ये जानकारी कब दी गई है। ये जानकारी दी गई है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर, नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है
और देखो एक पोर्टल है, ये पोर्टल भी आप याद रखिएगा, माई हैंडलूम पोर्टल। माई हैंडलूम पोर्टल भी जो है अभी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से जो है वो उपभोक्ताओं को हथकरघा उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बेसिक सी जानकारी है। हथकरघा गांव के रूप में जो चुना गया है। ओवरऑल इंडिया में कितने गांव चुने गए हैं? 10 गांव चुने गए हैं। हिमाचल का कौन सा गांव चुना गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट टुक ओथ ऑन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ ने कब शपथ ली थी? देखो पहले तो आपको याद रखना है कि पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी। तो पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो थी वो थी लीला सेठ, श्रीमती लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ के द्वारा कब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई थी? तो इनके द्वारा जो शपथ ली गई थी वो ली गई थी 5 अगस्त 1991 में, 1991, 5 अगस्त 1991। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। याद रखिएगा 1991 5 अगस्त को लीला सेठ ने जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अब लीला सेठ जो थी वो देश के किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ये आप याद रखेगा। 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी लीला सेठ ही बनी थी। तो ये लीला सेठ के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, हिमाचल से रिलेटेड है। कब ये चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की बनी पता होना चाहिए। अब देखो हिमाचल हाई कोर्ट की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी है हिमाचल हाई कोर्ट की, ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी न्यूज़पेपर में चला हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इसको कहते हैं। तो ये जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी बात करें तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर स्थित है? तो ये धौला कुआं नामक जगह पर स्थित है। ऑप्शन बी धौला कुआं जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन से हैं? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक तो हो गया धौला कुआं, कहाँ पर? सिरमौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के कमंड में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको निफ्ट कहा जाता है, निफ्ट जो है वो कांगड़ा में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ऊना में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के बद्दी के नालागढ़ में स्थित है। ये आप याद रखिए। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बिलासपुर के बंदला में स्थित है। पहले तो ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं। ये सभी जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो एरिया है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू को जो है सिरमौर का संस्थापक माना जाता है। सिरमौर की हिस्ट्री में जो है शुभम प्रकाश को माना जाता है कि उन्होंने स्थापना की थी सिरमौर की 1195 में। उसके बाद कैपिटल सिरमौर की इन्होंने राजवन को बनाया था। महिमा लाइब्रेरी जो है वो सिरमौर में स्थित है, 1926 में बनाई गई थी अमर प्रकाश के द्वारा। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कालसी को। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी कालसी को बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी राजपुरा को बनाया था। वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनाया था और हाटकोटी में इन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह ऑफ दिल्ली जो थे, इन्होंने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में। अब उस समय सिरमौर के जो राजा थे वो थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा जो शाहजहां के समकालीन थे वो थे राजा मंधाता प्रकाश। औरंगजेब ने जो था वो कलनखार और सराहनपुर के एरिया जो थे वो भेंट किए थे सुबंग प्रकाश को। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा विजिट किया गया था सिरमौर। उस टाइम सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यारदुन वैली, बनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। सिरमौर को शिमला सुप्रिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर
1886 में किया गया। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में है। धांगड़ा डांस सिरमौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर सॉन्ग फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो लास्ट राजा थे सिरमौर के। तो ये सिरमौर का एक क्विक रिवीजन था, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्लानिंग टू एस्टेब्लाइज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये प्रस्ताव अभी जो है तैयार किया जा रहा है। तो कहाँ पर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये प्रस्ताव जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में खेल विश्वविद्यालय बनाने का तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी देखिएगा, सिर्फ प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा है, इसका सिर्फ प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय का। अगर बात करेंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो मणिपुर में स्थित है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो थी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी कहाँ की, इंडिया की। तो अगर अब एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑफ हिमाचल एंटर्ड हिज नेम इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के किस मंत्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री का नाम दर्ज किया गया है। अब इनका नाम क्या है, तो गोविंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं। इनका नाम जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, गोविंद ठाकुर अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इनके पास जो है वो शिक्षा भाषा एवं कला विभाग जो है इनके पास है, गोविंद ठाकुर के पास। परंतु इससे पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था, इससे पहले जो था इनके पास मंत्रालय था फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इनके पास थी। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास ट्रांसपोर्ट भी था और खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री भी ये रह चुके हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है इनको ये अवार्ड क्योंकि जब ये मंत्री थे तब इन्होंने मनाली से लेकर 18 मील तक जो था वो राफ्टिंग और साइकिलिंग का अभियान जो था वो चलाया था और उसमें हिस्सा भी लिया था। और इसी के चलते इनका नाम जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले खेल मंत्री के तौर पर दर्ज किया गया था जिन्होंने साहसिक खेल में जो था वो भाग लिया था। अभी आपको समझाया होगा कि इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्यों दर्ज किया गया है। तो ये याद रखिएगा, गोविंद ठाकुर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। इनके पास पहले कौन सा मंत्रालय था, अब कौन सा मंत्रालय है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलाइड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। रेणुका डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। रेणुका बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बन रही है। ये जो रेणुका बांध परियोजना है ये एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है। ये कौन सी नदी के ऊपर बन रही है, तो ये बन रही है गिरी नदी के ऊपर। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है ना। पीडीएफ में आपको करेक्टली मिल जाएगा यहाँ से। तो एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे रेणुका बांध की, तो रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी के पास ददाहू में बन रहा है। ददाहू एक जगह का नाम है, यहाँ पर ये बन रहा है, ये आप याद रखिए। और अगर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को या फिर हिमाचल प्रदेश की पानी की हिस्सेदारी कितनी यहाँ पर मिलेगी, अब पहले तो ये 40 मेगावाट का है और 3.15% पानी की जो हिस्सेदारी है वो हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर मिलेगी। इसकी क्षमता कितनी है ये आपको पता चल गया। इसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 3.15% है। हिस्सेदारी की बात क्यों की जा रही है, हिस्सेदारी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में, इस बांध में जो है वो 5 राज्य शामिल हैं। अभी 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, चौथे नंबर पर है दिल्ली और 5वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं इसमें शामिल है। अगर और भी आप इसके बारे में जानेंगे तो 90% फंडिंग जो है इसकी की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और रिमेनिंग जो 10% की हिस्सेदारी बचती है वो ये 5 राज्य मिलकर आपस में करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा रेणुका बांध परियोजना के बारे में।
और कितने राज्य इसको शेयर करते हैं ये आप याद रखिएगा। हिमाचल की हिस्सेदारी 3.15% बताई गई थी न्यूज़पेपर में। ये भी यहाँ से याद रखने वाली चीज़ें हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल लेक इज सिचुएटेड इन। डल लेक कहाँ पर स्थित है? पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डल लेक खबरों में क्यों आई। तो अभी हाल ही में मणिमहेश यात्रा शुरू होने वाली है। मणिमहेश यात्रा जब शुरू होगी तो देखो, पवित्र जन्माष्टमी, अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर जो है वो लोग, श्रद्धालु जो हैं वो डल झील में स्नान करते हैं, इसलिए ये डल झील खबरों में आई। अब ये डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील जो है वो स्थित है चंबा में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है वो सही है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो डल झील स्थित है। ये आपको पता चल गया। हाँ, अब मैं एक जानकारी यहाँ से आपको बताता हूँ। जानकारी इस तरह से है कि ये जो डल झील है इसको एग्जैक्टली कहा जाता है लामा डल झील। लामा डल झील इसको एग्जैक्टली कहा जाता है। और लामा डल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चंबा में। अगर आप सिंपल डल झील की बात करेंगे तो डल झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। परंतु न्यूज़पेपर में जो कहा गया था, न्यूज़पेपर में कहा गया था सिर्फ डल झील। डल झील में जो है वो श्रद्धालु स्नान करेंगे जब मणिमहेश यात्रा शुरू हो जाएगी। उस दिन जन्माष्टमी के पर्व पर जो है वो श्रद्धालुओं के द्वारा वहाँ पर स्नान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट झीलें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आती है घढ़ासरू झील, घढ़ासरू झील, उसके बाद खजियार झील, उसके बाद लामा डल झील। उसके बाद लामा डल झील जो है वो 7 झीलों का समूह मानी जाती है और भरमौर उपमंडल में ये झील पड़ती है। मणिमहेश झील आती है, उसके बाद चमेरा झील आती है और उसके बाद महाकाली झील आती है। महाकाली झील जो है वो चुराह तहसील की खुंडी के चांजूत पंचायत में ये पड़ती है। याद रखिएगा, तहसील इसकी चुराह झील आती है। तो आपने किसके बारे में जाना? चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में भी जाना। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है एट वेयर डिड हिमाचल फर्स्ट गोकुल ग्राम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन। हिमाचल प्रदेश में पहला गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। प्रीवियस गिरिराज की वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।